अपना इंटरव्यू। सर मैं सबसे पहले तो जय भीम नवोदय, मैं नरेला दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पे जय भीम मिशन में सदस्य हैं आप? जी जी सदस्य हैं? जी सदस्य नहीं है, अभी जय भीम मिशन में जुड़े हैं, नए नए कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आज के हालात जो हैं इसके बारे में क्या बताएं? जी आज के हालात हमें अपना समाज को देखते हुए बहुत अच्छा लगा कि लोगों में जागरूकता है और अपने समाज को लेकर एक दूसरे की चिंता जायज़ है। तो कहीं जो है कि अभी संविधान पे काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि संविधान बदलने की बात हो रही है, लेकिन हमारे लोग कहाँ हैं? देखो जी ऐसा है, संविधान तो जो बाबा साहब ने निर्माता है जो वो तो नहीं बदल पाएगा और ये उनकी गलतफहमी है, तो ये गलतफहमी ही है। ज़्यादा उनको बढ़ावा ना दे इस बात पे कि संविधान बदल जाएगा, इग्नोर करें इस बात को। हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए, हमें अपनी शिक्षा पे और अपनी शिक्षा पे और अपने समाज पे काम करना है। हमें ज़्यादातर रोज़गार और शिक्षा पे ज़्यादा मुद्दे को लेकर चलना चाहिए, महंगाई के। जी ऐसा है, देखो महंगाई तो हो ही रही है, जब से मोदी सरकार आई है जब से महंगाई का तो आपको पता ही है। जो टमाटर देखो जी 200-250 रुपये केजी, हमने कभी अपने जीवन काल में आज तक का नहीं खरीदा। आज तक नहीं। हाँ, तो अब हमें मोदी राज में ख़रीदना पड़ रहा है। जो सिलेंडर हमें 250, 300, 350 में मिलता था वो 1100, 1200 रुपये में मिल रहा है। ठीक है जी, हमें सोचना पड़ेगा और सरकार को हमें बदलना पड़ेगा अगर हमें अपने हक और अधिकार के लिए। 2024 का ये चुनाव आने वाला है, तो इस पर बहुजन अभी भी एक मत नहीं है। जी बहुजन एक मत नहीं है, लेकिन जो जहाँ तक है कि इस बार उलटफेर देखा जा सकता है देश में कि मोदी सरकार से जनता महंगाई से बेहाल है। अच्छा, एक ये लोगों विपक्ष के लोगों ने इंडिया बनाया हुआ है, लेकिन इंडिया में लोग बनाया तो है, कह रहे हैं ये बहुजनों का विपक्ष ही है, लेकिन इस विपक्ष में भी वही लोग हैं जो कांग्रेस भाजपा में है, तो क्या इसको हम विपक्ष का एक नेता मान? जी ऐसा है, जो ये आपने बोला कि बहुजनों का जो इंडिया बहुजन नहीं आया अभी तक इसमें खुल के, लेकिन जहाँ तक है कि अभी समय है चुनाव में कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट आएगा और जहाँ तक है कि जो गठबंधन महागठबंधन जिसको कह सकते हैं वो विजय हासिल करेगा और देश में सरकार का तख्ता पलट होगा। कहीं कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो बना हुआ है इसमें भी कुछ वो जिस तरह से कांग्रेस की सोच है, जिस तरह से भाजपा की सोच, उससे कुछ दल हैं। जी ऐसा है, पहले काम तो यही है कि सरकार पहले हमें बदलनी है, फिर हमें अपने हक अधिकारों के लिए उस सरकार से भी लड़ना पड़ेगा जो कि हमें बहुजन समाज को हक अधिकार को जो नष्ट करेगी। सपोर्ट कर रहा हूँ, उसका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो हम जो है कि काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अगर बीएसपी के बारे में कहा जाए तो वो कांग्रेस भाजपा के बजाय वो बीएसपी को टारगेट क्यों करते हैं लोग? ऐसा है जी, बीएसपी को टारगेट इसलिए किया जाता है कि ये सभी कहते हैं कि ये SC की बहुजन चैनल है। हाँ जी, इनमें से तो हम मानते हैं कि बहुत कम ऐसे बाबा साहब के विचारों को। सर ऐसा है, देखो ऐसा है, टीवी पे जो हमारे नेशनल, पहली बात तो नेशनल कोई चैनल नहीं है, वो जो टीवी पे हमने खबर देखते हैं उस पर तो आपको पता बिकाऊ मीडिया है, और जो हमारे आप जैसे छोटे मोटे जो चैनल है उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए हमारे SC समाज, OBC समाज और ST समाज माइनॉरिटी को, और अपने हक अधिकार के लिए बहन जी को या आज़ाद पार्टी को एक होकर आना चाहिए। और ये लोगों को एक कैसे होंगे जब आपस में ही लड़ेंगे? सर यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक दूसरे को की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। एक बढ़ रहा है तो उसके साथ ही लग के हमें चलना चाहिए, जब भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी हो या BSP हो, वोट यही समाज देगा। जी SC समाज ही वोट देगा, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं देगा। नहीं, वो समण समाज तो नहीं दे पाएगा क्योंकि उनका तो आपस में लड़ रहे हैं ये आपस में। सर ये मैंने आपको बहुजन समाज को अगर BSP हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, यही उठाया समाज। सर ये शुरू से ही जो है फूट डालो शासन करो वाली नीति है, तो ये हमारे समाज में ख़त्म नहीं हो पाएगी जल्दी सी। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों को साथ मिलकर आना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, साथ में आना चाहिए। लेकिन हमारे बहुजनों को भी सोचना चाहिए कि कौन से हम पार्टी को हम 2024 में सपोर्ट करें कि ताकि हमारी सत्ता आए।
जी जो भी है अभी तो फ़िलहाल तो इंडिया को ही हम सपोर्ट करेंगे। पहला मकसद तो हमारा ये है कि जो फ़िलहाल अभी सरकार है उसका तख्ता पलट हो और फिर आगे बात करेंगे जी इस पे। तो लगता है कि 2024 में हमारे लोगों को सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगी हमारे लोगों को सफलता, और इसमें जो है हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम अपने कैसे सफलता मिलेगी जब ईवीएम उनके हाथ में है? सर ईवीएम उनके हाथ में है तो इस पे तो सर मैं नहीं बोल पाऊँगा कुछ कि ईवीएम क्या कि हैंक है कि क्या है क्या नहीं। सारे सिस्टम उनके हाथों में है। तो सर देखो इसमें तो मैं इतना बड़ा नहीं हो पाया कि मैं बता पाऊँ कि रिमोट उनके हाथ में है, ये तो एक तरफा हो जाएगी बात। लेकिन जहाँ तक है हमें अपनी वोट का इस्तेमाल सही जगह करना है, इस्तेमाल जो है प्रॉपर सही जगह है और विरुद्ध करना है इस बार। और ये भी बहुजन समाज के जितने जो है समाज के ही लोगों को आगे आना पड़ेगा ईवीएम की। जी ये बीएसपी के समाज जो SC ST OBC माइनॉरिटी है इनको बहुत ही आगे आना पड़ेगा और हमें एकता की मिसाल कायम करनी पड़ेगी देश में, जब हम अपने अधिकार ले सकते हैं इस देश में। अगर बीएसपी को बोर्ड सपोर्ट करते लोग तो क्या बीएसपी जीत नहीं सकती? जी देखो जी ऐसा है, बहन मायावती जी को पहले भी मुख्यमंत्री रही है 3 बार, ऐसी कोई बात नहीं है, सपोर्ट है। लेकिन क्या है कि समाज में एक दूसरे को की टांग खींचना वो। लेकिन ये समाज जो है लोगों की अच्छाइयाँ बताता तो नहीं है, लेकिन बुराइयाँ जरूर ढूंढता है। क्यों? मायावती के जितने कार्यकाल में जितने उन्होंने कार्य किया आज तक किसी चैनल वाला कोई बहुजन मीडिया क्या किसी ने कहीं प्रसारित किया, कहीं बताया किसी से? जी नहीं बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हो। तो ये कमियाँ क्यों ढूंढते हो? कमियाँ ही दिखाएंगे, हमारे लोगों को दिखाएंगे। अगर नहीं ना समझ है जी। अगर इन समाज को अगर जो बहुजन समाज पार्टी इतने कार्य कर दिया है उतना यार 5 साल 50 वर्षों तक कोई राज करेगा नहीं कर पाएगा। जी है तो 50 वर्ष कॉलेज हॉस्पिटल सब बनाए। सर ऐसा है, अब आप देखो जब बहन की सरकार थी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह हॉस्पिटल वगैरह का कार्य हुआ है। अब मोदी सरकार 10 साल हो जाएंगे पूरे, बताइए आप कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा विद्यालय, कौन सा कहाँ पे खुला है, आप बताइए हमें। तो इस कार्य को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप समझ से समझदार, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सभी को एक तरफा वोट करना चाहिए और अपनी सरकार को बुलंद करना चाहिए, जब हम आगे देश में अपना नाम रख पाएंगे, नहीं तो हम खत्म। हमारे लाखों संगठन हैं, अनेकों संगठन है, लेकिन फिर भी वो बटे। देखो जी ऐसा है, हमारे इतने संगठन होने के बावजूद भी हमारी विचारधारा एक नहीं है। ठीक है जी, हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, इसलिए हमारे संगठन जो है विफल हो रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब का मिशन तो एक ही है, तो विचारधारा क्यों अलग है? बाबा साहब की विचारधारा एक ही है, लेकिन जो हमारे संगठन है वो एक ही विचारधारा पे काम नहीं कर पा रहे। तो क्या मतलब है कि विचारधारा से हट कर वो अपनी दुकान चला रहे हैं? जी बिल्कुल, वो अपनी दुकानदार चला रहे हैं। सबसे पहले तो बाबा विचारधारा होती बाबा साहब की तो एक होते, जो अगर विचार बाबा साहब की विचारधारा पे चलते तो आज देश में ये हाल नहीं होते। आज देश अलग ही मोड़ पे होता और उन्नति के पे विश्व में पहले नंबर पे होता अगर बाबा साहब की विचारधारा पे देश चलता तो। धन्यवाद। थैंक